पृथला विधानसभा के निर्दलीय विधायक नैनपाल रावत के दफ्तर पर आज जन समस्याओं को सुना गया, जिसमें आज मांदकौल देवली मीरापुर मोड़ पर अंडरपास की मंजूरी मिली है, जिसको लेकर सैकड़ों गांव के सरदारी व सरपंचगणों ने विधायक नैनपाल रावत का धन्यवाद किया। वहीं नैनपाल रावत ने कहा कि केंद्र सरकार और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के आशीर्वाद से पृथला विधानसभा के मोहना गांव में 10 महीने से जेवर हाईवे पर कट के लिए धरना दे रहे किसानों को भी बड़ी राहत मिली है। केंद्र सरकार द्वारा कट को मंजूरी दे दी गई है, जिससे आने वाले समय में आसपास के 30 गांव विकास के नए आयाम रचने वाले हैं। वहीं मांदकौल देवली मीरापुर मोड़ पर अंडरपास मिलने से भी रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे और 25 गांवों को आवागमन में सहूलियत मिलती हुई नजर आएगी, जिसको लेकर विधायक नैनपाल रावत ने केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का धन्यवाद किया। वहीं मांदकौल के सरपंच ललित ने बताया कि विधायक नैनपाल रावत के आशीर्वाद से एक बड़ी सौगात उनके 25 गाँव को मिली है। इससे रोजगार के अवसर तो बढ़ेंगे ही, वहीं लोगों के आवागमन में भी सुविधा मिलेगी। इसलिए आज सैकड़ों लोगों ने विधायक नैनपाल रावत को लड्डू खिलाकर उनका धन्यवाद किया गया। वैसे तो इलाके के लोगों की और मैं भी इलाके के हर बच्चा का, माता का, बहन का, बुजुर्ग का हर समय सम्मान करता हूँ। और आज हमारे कुछ गांवों के सरपंच साहिबान आए हैं। अब सरपंचों को हमें लगता है कि सरकार की तरफ से बार बार जो है खुशियाँ दी जा रही हैं। 21 लाख की डिमांड, अब इनका एक टेबल खत्म करना हो रहा है, उसमें भी हमारी कोशिश है कि वो टेबल वाला मामला भी खत्म हो जाए। आज विशेष रूप से जो 2 कार्य, एक तो मोहना गांव में जो कट मंजूर हुआ है, क्योंकि उसके लिए माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी, माननीय मनोहर लाल जी, हमारे यहाँ के सभी नेतागण, हमारे सभी किसान भाई और हम सब ने मिलकर बार बार माननीय गडकरी जी से समय लिया, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बार बार अवगत कराया, लिखित में वहाँ से भिजवाया, सदन के माध्यम से भी। जैसे मैं बघौला की बात करूँ, जो बघौला में ओवरब्रिज बना, उसके नीचे से एक अंडरपास जाना था, जिससे मीरापुर, दुधौला, देवली, मांदकौल, स्वयं बघौला, जलौली और सभी ककड़ीपुर, सभी नगरा, फतेहपुर बिल्लौर, इस तरह के कम से कम 20-25 गांवों को तकलीफ होती, जाम लगता, और उस कट को भी और मोहना वाले कट को भी माननीय गडकरी जी ने, केंद्र की सरकार ने, हमारी सरकार के माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के माध्यम से, यहाँ के सांसद और मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी के माध्यम से इन दोनों कटों को मंजूर किया है। और निश्चित तौर पर आज हमारे क्षेत्र में, पृथला क्षेत्र में खुशी का माहौल है, क्योंकि लगभग 10 महीने से किसान भाई धरने पर बैठे थे। और अभी वो तो शुक्र है कि जल्दी शुरू हो गया, ना तो इन 20 गाँवों में बघौला कट के लिए भी धरना शुरू हो जाता। तो इन सब के लिए आज हमारे पास ये किसान भाई आए हैं, सरपंच साहिबान आए हैं, और उन्होंने सरकार का धन्यवाद किया है, माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी का धन्यवाद किया है, केंद्र के सभी नेताओं का धन्यवाद किया है कि इस सहूलियत को जो हमें दिया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करके दिया। लगातार विधायक जी हम देख रहे थे कि काफ़ी लंबे समय से मोहना कट पर लोग बैठे हुए थे धरने पर, और ये कहा जा रहा था कि ये कट नहीं मिलेगा। इसको लेकर लोगों को भी कहीं ना कहीं जो है वो एक तरीके से बरगलाने की कोशिश तक जो है वो कहीं ना कहीं की गई थी, और यही हाल या मांदकौल में जो बघौला कट है वहाँ पर भी होने को। देखिए, आज IMT के 5 गाँवों के किसान यहाँ बैठे हैं। जब किसी की लड़ने की नीयत होती है तो निश्चित तौर पर वो काम पूरा होता है। और अगर केवल किसी चीज़ के लिए राजनीति की जाती है तो वो जो ना सिरे कभी भी नहीं चढ़ती है। बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो केवल भाषणबाजी के लिए, दिखावे के लिए ऐसे धरना स्थलों पर जाते हैं। और मैंने 13 साल IMT के किसानों की लड़ाई लड़ी 5 गाँव, और उनको 13 साल बाद 22 करोड़ रुपया, जबकि मेरे से पहले 2 विधायक रह चुके, 22 करोड़ रुपया मैं उनको दिलवा चुका हूँ। और आज भी लगभग 500 ऐसे किसान हैं जो समय से ना प्लॉट अप्लाई कर पाए हैं R&R का, और जिनको जो इन्हांसमेंट का पैसा था या ब्याज का पैसा था वो माफ़ नहीं हुआ है। तो दोबारा से हरियाणा सरकार के माध्यम से आज या कल में बोर्ड की बैठक है, और हम उनके कामों पर भी लगे हुए हैं। तो इस पुल के लिए भी, चाहे वो मोहना कट की बात हो, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, मैं उस समय प्रेजेंट था और मैंने ही वो प्रोग्राम लिया हुआ था, भंडारे का आयोजन था, उसमें मैंने केवल एक डिमांड की थी कि हमें मोहना के लिए कट दे दें, जो ग्रीन हाईवे जीवन के लिए जा रहा है। तो हमारे 20 से 30 गाँवों के लिए न केवल जो किसानों की ज़मीन के रेट हैं वो अच्छे हो जाएंगे, बल्कि व्यापार भी हमारे जो किसान भाई हैं या उनके बच्चे हैं वो आसानी से कर लेंगे।
क्योंकि किसान की जब ज़मीन चली जाती है तो उसके पास तो कोई और साधन रह नहीं जाता। तो इन सब बातों को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कट को मंजूर किया था। उसमें कहीं ना कहीं फिजिबिलिटी में रिपोर्ट आने में दिक्कत आई, उसको लेकर के धरना भी चला। लेकिन मैं कहता हूँ कि चाहे धरना वालों की वजह से, चाहे हमारी वजह से, चाहे मंत्री जी कृष्णपाल गुर्जर की वजह से वो मंजूर हुआ है, तो हमें इस बात की खुशी है कि जो घोषणा थी वो सिरे चढ़ी है और इसके लिए हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। थैंक यू। पटना विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं माननीय नैनपाल रावत जी, उनका धन्यवाद करने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। जो NH-19 पे देवली मांदगोल मोड़ पे जो अंडरपास जो अभी तक नहीं बना था, उसको हमारे माननीय विधायक जी नैनपाल रावत जी के सहयोग से, केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी के सहयोग से वो विभाग की तौर पर उसकी कार्रवाई शुरू हो गई है और निश्चित तौर पे जल्दी वहाँ पे काम शुरू हो जाएगा। आज मेरे साथ में देवली गांव के सरपंच और कगरीपुर गांव के सरपंच, बघोला गांव के सरपंच, अन्य गांवों की सरदारी, मौजूद सरदारी भी, विधायक साहब का भी और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी का भी इस बात को लेकर हम धन्यवाद करते हैं। कितना फ़ायदा मिलने वाला है? देखिए, इस अंडरपास से करीबन दर्जनों गांवों को फायदा मिलेगा और निश्चित तौर पे देवली मानकोल रोड पे औद्योगिक इकाइयाँ हैं अभी स्थापित हो रही हैं, तो भविष्य में आने वाले समय में करीबन सभी जो लोग यहाँ पे रोजगार जो व्यापार करते हैं उन सभी को बहुत फायदा मिलने वाला है। थैंक यू। ककड़ीपुर से सरपंच हूँ। रविंदर जी, आज विधायक नैनपाल रावत का धन्यवाद करने पहुँचे हैं, क्या बात, किस बात? हाँ जी, विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद है जी, केंद्रीय मंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है जी, और जनता का भी बहुत बहुत धन्यवाद है जो मौके पे पहुंच के उन्होंने हमारा साथ दिया और हमने आगे अपनी मांग करी और आज वो हमारी मांग पूरी हो गई है। क्या मांग है, कितना फ़ायदा इससे होगा? मांग जी आम जनता की वो है, इसमें किसी का पर्सनल मांग तो कोई है नहीं है जी, बाकी सब जनता के लिए कहीं ना कहीं फ़ायदा है इसमें। क्या मांगा है आपने? सब हमने जी मांगा था जी अंडरपास जो बघोला मोड़ पे है, मीरापुर भी लगता है इसमें, और इसकी मांग की। थैंक यू।